तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज होने वाला कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का प्यारे विद्यार्थियों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो सुबह की 5 बजे हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों उठ के अच्छी प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कभी भी इस वीडियो को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि देखो आप सबके लिए भारी मेहनत करके आप सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो समय बहुत ही कम बचा है। बहुत जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सबको परीक्षा देने भी जाना होगा, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षाओं में वैसा का वैसे पूछा गया है, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे विद्यार्थियों देखो अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है। उठकर प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों असली वाला पेपर मिल चुका है, तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को याद कर लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख ले। पहला क्वेश्चन पूछा है द्वितीयक समंकों के स्रोत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीयक समंकों के स्रोत कौन कौन से होंगे, जनगणना, आरबीआई, एनएसएसओ रिपोर्ट या उपरोक्त सभी। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किसका है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये कथन किसका। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका मार्शल आ जाएगा। क्या उत्तर होगा इसका, मार्शल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम प्यारे विद्यार्थियों को कौन सा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको देखकर लिख देना है क्या होगा, वर्गीकरण प्यारे विद्यार्थियों इसका पहला कदम होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधार वर्ष होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आधार वर्ष क्या होता है, तो देखो ये होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन, वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 3, यानी कि आपको आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है ये क्वेश्चन होगा आपका, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस में रोजगार की गारंटी दी जाती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर केवल और केवल प्यारे विद्यार्थियों हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और इनके उत्तरों को भी समझ लीजिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है भारत में वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों कब स्थापना हुई थी टिस्को की, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुकूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों टिस्को की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1907 में। 1907 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसा वर्गीकरण कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। क्या उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका उत्तर आपको देख कर लिखना होगा कालानु और उसके बाद में क्रमिक और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे लिखोगे वर्गीकरण। ठीक है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, जब आंकड़ों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था, सांख्यिकी का विज्ञान है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी किसका विज्ञान है? गणना का विज्ञान है। याद रखना, काय का? गणना का। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग अवस्था में थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी अवस्था में थे? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उन्नत अवस्था में। कैसी अवस्था में? उन्नत अवस्था में। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में नई आर्थिक नीति कौन से वर्ष में लागू की गई? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको याद रखना 1991 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1991 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक योगदान है। क्या उत्तर होगा इसका? सेवा क्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा, सत्य सत्य बताइए। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन सत्य सत्य देख लेते हैं। चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य होगा। संगणना अनुसंधान में हमें सामग्री की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। माध्यिका मदों में प्यारे विद्यार्थियों विचलनों का योग शून्य होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना तीसरे नंबर का, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का घटक है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये जो कि देख पा रहे हो आप लोग, तो देखो छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलान होगी इधर, जो कि लिखा देख सकते हो यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है ना। दूसरे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों इससे आपको कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, देख सकते हो यहाँ पर, देखो कार्य समिति। कार्य समिति की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा 1955 से। कहाँ पर दे रखा 1955? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है। तो तीसरे की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको इससे कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? योजना आयोग। योजना आयोग की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका किससे हो जाएगा? तो देखो ये जो आपके चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी किससे? यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, इससे प्यारे विद्यार्थियों आपकी जोड़ी के मिलान हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा किससे? 2020 से। कहाँ पर लिखा 2020? देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है। तो 5वें की जोड़ी इससे मिल जाएगी आपकी। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, देख सकते हो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपन ने मिलान कर लिया। आंकड़ा संग्रहण, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसके जोड़ के मिलान आपको कर लेना है प्राथमिक आंकड़ा से, जो कि देखो ये दिखा है आपके पेपर में, ये दे रखा है। ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जोड़ी भी अच्छी प्रकार से बता दी। अब जोड़ी के बाद में देखो आप लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को अच्छी प्रकार से देख लेना। पहला क्वेश्चन, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? देखो प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रॉबिन्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपका दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 वर्षों में। ठीक है ना। 10 वर्षों में प्यारे विद्यार्थियों जनगणना की जाती है। इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखना। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना उदारीकरण। क्या उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों? उदारीकरण प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता क्या कहलाते हैं?
देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं बेरोजगार। क्या कहते हैं इसको? बेरोजगार। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है ना, प्यारे पाकिस्तान प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा धारणीय विकास। ठीक है ना, धारणीय और उसके बाद में लिखोगे विकास, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अपिपको आंदोलन। क्या नाम है इसका? अपिपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है और उसके बाद में आगे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना आंदोलन। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। कुल मिला के प्यारे विद्यार्थियों आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको हल कर सके। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर वाली पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ ना, जिसमें से कि आपका 100% पेपर बना है, इसकी लिंक प्यारे विद्यार्थियों देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। समंक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और समंक के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो इनको आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। देखो अब यहाँ पर आपके पेपर में 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो चलो मैं आपको 7वें क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। 7वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 8वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति किससे क्या से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या से, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, समांतर माध्य की विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर माध्य की विशेषता आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको अच्छे से हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो क्या दे रखा है, सूचकांक को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूचकांक को किस प्रकार से आपको परिभाषित करना है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर धारणीय विकास क्या है। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ, जो कि ये लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, वैश्विक उष्णता को परिभाषित करें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्विक उष्णता को किस प्रकार से आपको परिभाषित करना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर, तो देख कर लिख देना आप लोग। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दिए गए हैं, 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। वृत्त आरेख को उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से लिख कर आना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। विश्व व्यापार संगठन पर प्यारे विद्यार्थियों देखो संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखनी है। अर्थशास्त्र के सूचकांक को प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाना है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अभी बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।